अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 75 से ज़्यादा वीडियोस में पेश कर चुका हूं और आज की वीडियो का उन्वान है कबूतरों के नेस्ट बॉक्स और नेस्ट बाउल। ये दो चीज़ें। नेस्ट बॉक्स जो है, इसके तौर पे बाज़ लोग लोहे के पिंजरे इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग लकड़ी का एक डिब्बा बना लेते हैं, बाज़ लकड़ी की अलमारी बना लेते हैं, बाज़ गत्ते का एक डिब्बा जो है, गत्ते का डिब्बा कार्टन सा ले लेते हैं तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। बाज़ लोग जो हैं वो नैलून की जो हैं वो मिलते हैं क्रेट्स, जैसे बोतलें रखने वाले होते हैं, बाज़ लोग उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। बाज़ लोग जो लकड़ी की पेटियां हैं, ये जो फलों वालों के पास से मिलती हैं, तो उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। बाज़ लोग इनमें से कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करते और वो एक कोने में जो है दो ईंटें जो है लगाकर, तो 9 इंच मुरब्बा वो जगह बन जाती है, तो वो लगा देते हैं। वहाँ पे कबूतर जो हैं वो तिनके जमा करके अंडे भी दे देते हैं, बच्चे भी निकाल लेते हैं। तो ये तो है नेस्ट बॉक्स। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि इन सारी चीज़ों में क्या इनके फ़ायदे क्या हैं हर चीज़ के, और इनके नुकसानात क्या हैं, और इनमें आइडियल कौन सी चीज़ है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और फिर इनके अंदर जो है नेस्ट बॉक्स, तो ये हो गया। नेस्ट बाउल एक चीज़ है इनके अंदर जो आप रखते हैं। नेस्ट बाउल के तौर पे जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उसमें कुंडी है, कुनाली है और टोकरी है और इस तरह की चीज़ें, और नैलून के जो हैं या प्लास्टिक के बने हुए नेस्ट बाउल जो हैं वो भी मिलते हैं मार्केट से। जो कबूतरों की जो चीज़ें रखते हैं ना, एक्सेसरीज़, जो दुकानदार, तो उनके पास से वो भी मिलते हैं। बाज़ लोग वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं और बाज़ लोग जो हैं नेस्ट बाउल के तौर पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। वो नेस्ट बॉक्स में जो है तिनके डाल देते हैं, या जब कुछ भी नेस्ट बाउल नहीं रखते वो वहाँ पे, तो कबूतर जो है, जब बाज़ लोग ईंटें रख देते हैं उसके अंदर, ईंटों के साथ जो है 2 या 3 या 4 ईंटें रख देती हैं मिला, तो उनके अंदर भी फिर 9 इंच मुरब्बा जगह बन जाती है। तो उनके अंदर ये नेस्ट बाउल के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। उनके अंदर कबूतर जो है अंडे वगैरह दे देते हैं। और बाज़ लोग कुछ भी नहीं रखते, ईंटें भी नहीं रखते, तो वो फिर कबूतर उसमें तिनके जमा करते रहते हैं। एक जगह पे घोंसला सा तिनकों का बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर वो ऐसा ऐसा चढ़ के उसमें बैठते हैं और अंडे दे देते हैं और वहीं बच्चे निकलते हैं। तो ये सूरत हाल होती है। तो ये नेस्ट बाउल भी मैं आपको आज बताऊंगा कि इसमें हर एक की क्या क्या खूबियां हैं या खामियां हैं, या फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, और इसमें आइडियल कौन सी चीज़ है। चंद दिन पेशतर मैंने एक वीडियो जो है अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको कबूतरों की रिहाइश के बारे में बताया था, और ये बताया था कि कबूतरों का जो भी कमरा, लॉफ्ट या खुड्डा आपने बनाना है, उसकी लंबाई 8 फुट होनी चाहिए, चौड़ाई भी 8 फुट होनी चाहिए और ऊंचाई 7 फुट होनी चाहिए। तो ये तो आपने एक कमरा या खुड्डा या लॉफ्ट बना ली उनकी। अब उनके अंदर क्या करना है, इनफरादी तौर पर हर जोड़े के लिए आपने नेस्ट बॉक्स जो है उसका क्या एहतमाम करना है, किस तरह से क्या बनाना है, और उसमें फिर नेस्ट बाउल क्या लगाना है। आज की वीडियो में हकीकतन आपको ये बातें बताई जाएंगी। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल नया देखना शुरू किया है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और काइंडली शेयर भी कर दिया करें, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए और ज़्यादा लोगों का इससे फ़ायदा हो जाए। नेस्ट बॉक्स जो है, इसमें बाज़ लोग पिंजरे बनाते हैं लोहे के, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता, उनको पसंद नहीं करता, इसलिए कि वो पिंजरे एक तो वज़नी होते हैं ज़्यादा, नंबर 1। दूसरी ख़राबी यह है कि गर्मियों में जब हीट होती है बहुत ज़्यादा, तो वो गर्म भी हो जाते हैं, नंबर 2। और नंबर 3 ये है कि उनमें जो उनके फ्लोर पे पतरियाँ लगाई जाती हैं, उनमें गैप भी होता है और वहाँ उनको चलने फिरने में भी दिक्कत रहती है। अगर वो नीचे कोई चीज़ बिछा देते हैं तो फिर सफाई का मसला बना रहता है उस चीज़ के ऊपर से। और इसके अलावा जो उसकी ख़राबियाँ मुझे दिखाई देती हैं वो ये हैं कि कबूतरों को जो है ना, एक पिंजरे में चंद फुट मुरब्बा जगह में जो है आप उनको कैद कर देते हैं कि वहीं पे आप उनका दाना रखते हैं, वहीं पे पानी रखते हैं और दाना पानी वहीं खाएं और वहीं वो अंडे दें और वहीं बच्चे निकालें और वहीं बच्चों को परवान चढ़ाएं, और चंद फुट जगह में आप उनको कैद करके रखते हैं। ये बड़े जुल्म की बात है, ये मैं इसको ज़ाती तौर पे बिल्कुल पसंद नहीं करता। हमने उन्हें पाबंद तो रखा हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि बाज़ लोग जिन्होंने उनको आज़ाद रखा हुआ है ना, बिल्कुल वो हिले हुए हैं, उनके घर के आदी हैं, वो उनकी छतों पे भी फिरते हैं, इधर उधर भी सारे, वो तो मैं उसको आइडियल समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें एक तरह से जो है ज़्यादा फ़राख जगह मिल जाती है उड़ने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपने पाबंद भी रखा हुआ है, तो कम से कम एक कमरे में उन्हें घूमने फिरने की आज़ादी हो, कमरे के बाहर जाल
लगा हुआ हो जिसमें उन्हें जाने की आज़ादी हो, जाल में धूप सेंकें, इधर उधर उड़ते फिरें। वो मैं जाल लगाने का भी एक अलग वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, उसके बारे में बता चुका हूँ। तो ये और पिंजरे में कैद करना जो है ना, ये बात मेरी समझ से भी बालातर है और ये बिल्कुल रिकमेंडेड चीज़ नहीं है मेरे नज़दीक। इसलिए बिल्कुल पिंजरा तो लोहे का जो है ना, वो मैं उसको अप्रूव नहीं करता। अच्छा, दूसरी बात अब आ जाएं आप कि जो लकड़ी की पेटियां जो मिलती हैं, फलों वाले जो होते हैं उनके पास, उनमें फल वगैरह आते हैं। अच्छा, उनमें जो फटियां लगी होती हैं बहुत बारीक होती हैं, उनमें छिलदें सी होती हैं, वो कबूतरों के पाँव में भी लगती हैं। दूसरा, उनमें गैप भी ज़्यादा होता है फटियों में, और वो टेढ़ी भी होती हैं। तो वो कोई ज़्यादा नफीस और उम्दा मतलब है कि वो स्ट्रक्चर नहीं लगता, और गुजारा तो करता है। वो गुजारा यूँ करता है कि 10-15 रुपये 20 रुपये की पेटी आई और आपका गुजारा हो गया। लेकिन ये गुजारे वाली बात है, बाकी उसमें बहुत कोई मुनासिब खूबी नहीं है। और ये भी कि वो एक मखसूस साइज़ की आती हैं, और हमें जो इसके लिए नेस्ट बॉक्स के लिए जो साइज़ चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा इन सारी बातों के साथ साथ। तो वो उसका आइडियल साइज़ भी नहीं है, इस वजह से भी वो मैं रिकमेंड नहीं करता। गुजारा करना तो फिर और बात है। फिर आ जाते हैं जो क्रेट्स हैं नैल्यून के बने हुए, जैसे बोतलें रखने के क्रेट्स होते हैं, वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका साइज़ भी एक मखसूस साइज़ होता है उनका। तो वो इस मकसद के लिए नहीं होते, लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, उनके भी साइज़ की वजह से उनको मैं रिकमेंड नहीं करता। और सुराख भी उनमें होते हैं। फिर सर्दी का मौसम में आप उन्हें ढाँप तो चलो सकते हैं, लेकिन साइडें ढाँपेंगे, ऊपर से ढाँपेंगे, नीचे से ढाँपेंगे, बहुत सारी बातें, तो वो भी रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, फिर आ जाता है गत्ते का डिब्बा। गत्ते का डिब्बा जो है वो सस्ता है। गत्ते की एक बड़ी पेटी जो है वो 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक आ जाती है। और ये जो किराने वाले हैं इनके पास अच्छी अच्छी कंपनियों की पेटियाँ, उनका माल आता है पेटियों में, और वो बाद में उनको फ़रोख्त कर देते हैं सस्ते दामों। तो वो मिल जाती है, उससे गुजारा तो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, और उसमें ख़राबियाँ सिर्फ दो ही हैं। एक को तो आप कवर कर सकते हैं, एक ख़राबी कवर होने के काबिल नहीं है। ये जो ख़राबी आप कवर कर सकते हैं वो ये है कि जितने भी नेस्ट बॉक्स हैं आपने इनको ज़मीन से कम 2 इंच या 3 इंच उठाकर इनको रखना है। ज़मीन पे लगा हुआ इनको नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब ये ज़मीन पर टिकी होती हैं तो नेस्ट बॉक्स टिका होता है, तो इसके नीचे कीड़े मकोड़े, हशरात, टिड्डे, ये चीज़ें जो हैं जमा हो जाती हैं, जो बाज़-औक़ात कबूतरों के घोंसले में भी आती हैं, फिर उनके बच्चों को भी तंग करती हैं, मच्छर भी पैदा हो जाते हैं, बीमारियां भी इससे जन्म लेती हैं। इसलिए इन जो भी नेस्ट बॉक्स हो उसको ये याद रखना है आपने कि उसको 2 या 3 इंच, इससे ज़्यादा उठा हुआ ना हो। उसका सबब यह है कि अगर ये 5 इंच, अगर ये 4 इंच मसलन उठा हुआ होगा, तो इसके नीचे बच्चे जो है ना, बच्चे जो निकलते हैं, जब वो 15-17 दिन का बच्चा हो जाता है ना, तो वो बाहर निकल के उसके नीचे छुप जाता है जाकर, और उसका किसी को पता नहीं होता। आपकी नज़रों से भी ओझल होता है और माँ बाप की नज़रों से भी ओझल होता है। उसको फिर जो है चोगा नहीं मिलता और वो वहीं भूख से मर जाता है, और आपको फिर पता चलता है जब वो नीचे मरा पड़ा होता है। तो इसलिए आपने 2 इंच आइडियल है, 2 इंच उठा के रखें, उसमें चीज़ें जमा नहीं होंगी और नीचे बच्चा भी नहीं जा सकेगा। अगर आप मसलन 5 इंच या 6 इंच उठा के रखते हैं तो उसके नीचे बड़े कबूतर जो है उसके नीचे घुस जाते हैं, और ऐसी जगहों पे वो अपना घोंसला बनाना बड़ा जो है पसंद करते हैं। तो फिर ऐसी तंग जगह पे नीचे घुस के, जहाँ घोंसले की जगह हमने नहीं रखी और फ्लोर पे तो घोंसला बनाना ही नहीं है ना बिल्कुल, तो वहाँ बनाएंगे तो वो फिर उसकी अपनी खराबियाँ हैं। इसलिए आपने 5-6 इंच जगह भी नीचे नहीं छोड़नी, सिर्फ 2 इंच जगह उठाकर जो है ना नीचे ईंट रख लें। 3 इंच होती है वैसे ईंट की जो है चौड़ाई, 3 इंच हो जाएगी, चलो उसकी हर्ज की बात नहीं है, 3 इंच तक गुजारा हो सकता है। और या कोई लकड़ी के पीस दोनों तरफ रख लें जो 2 इंच की स्पेस हो जिनकी, तो इस तरह 2 इंच हो, तो ये एक ख़राबी तो कवर अप हो सकती है। लेकिन जो दूसरी ख़राबी है गत्ते के डिब्बे की, वो ये है कि उस पर कबूतर बीटें करेंगे, पानी वाली बीटें भी करेंगे, उनकी जब आप सफाई करेंगी तो गत्ता जो है वो उधड़ता जाएगा वहाँ से, और वो जो है बिल आखिर गत्ता कमज़ोर पड़ के, तो उसकी जो 2 साइडों की जो उसकी हैं वाल्स वो तो ख़राब नहीं होंगी, लेकिन ऊपर की और फर्श वाली जो है जो उसकी साइड है ये ख़राब होगी उससे, और जो वो बोसीदा होके ख़त्म हो जाएगा 1 महीने में, 2 महीने में, हद 2-2.5 महीने ही चलेगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा इसी में। तो इसलिए ये भी गुजारा है वक्ती तौर पे इसमें, लेकिन इसमें पायदारी नहीं है गत्ते के डिब्बे में। और कोई इस और फिर यह है कि ये अलग-अलग आपको लेने पड़ते हैं, एक डिब्बा फिर उसके ऊपर दूसरा डिब्बा फिर तीसरा डिब्बा, तो वो गिरेंगे भी सही, वो जो है ना, और फिर उनका साइज़ भी आइडियल नहीं है। तो ये सारी कबाहतें उसमें हैं, इसलिए ये भी गुजारे वाले उसमें आ जाता है ज़ुमरे में, लेकिन आइडियल में ये बिल्कुल नहीं आता। और जो दीवार के साथ जो है कोने में 2 ईंटें मिलाकर रखते हैं लोग, वो बिल्कुल मुफ्त है तरीका।
उसमें कबूतर अंडे देते हैं और बच्चे निकालते हैं, वो इस हिसाब से तो मुफीद है कि वो उस पर बिल्कुल 1 रुपया भी खर्च नहीं आता। लेकिन वो इस एतबार से मैं उसको अप्रूव नहीं करता, पसंद नहीं करता कि वो बिल्कुल ओपन जगह है, वो आते जाते जनाब अली हर कबूतर वहाँ पे जाकर खड़ा हुआ होता है, उसको डिस्टर्ब करता है, मादा को, नर को, अंडों को, बच्चों को, हर चीज़ को। तो वो तो बिल्कुल एक ओपन जगह एक राह गुज़र हो जाती है, तो वो भी बिल्कुल पसंदीदा नहीं है। तो जो आइडियल है मेरे नज़दीक वो है गत्ते का डिब्बा। चूँकि गत्ते का डिब्बा आप उसका साइज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप अपनी मर्ज़ी से अपने साइज़ का बनवा सकते हैं मसलन। और फिर यह है कि आप वो अलग-अलग डिब्बे बनाने की बजाय वो महंगे पड़ जाते हैं। आप एक अलमारी बनवा सकते हैं जिसमें 3 खाने हों, ठीक है। 3 या 4 वाली भी बना सकते हैं, लेकिन 3 वाली आइडियल मैं समझता हूँ, चूँकि उनकी पैमाइशों की वजह से जो है ना, फिर वो छत की तरफ भी उसका हिसाब रखना पड़ता है, नीचे से भी रखना पड़ता है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि आपने जो, अगर आपके जेब इजाज़त दे, उसमें आप ये करें कि लकड़ी जो है आप उसमें सस्ती लगा सकते हैं महंगी की बजाय। महंगी तो अनंदर की लकड़ी आती है जो चाइना से आती है, इधर उसके फट्टे मिलते हैं, 11.25 इंच उसकी चौड़ाई होती है फट्टे की, और पौनी का वो होता है, 1.25 इंच जो है उसकी मोटाई होती है। तो वो उनसे मैं बनवाता हूँ अपने कबूतरों के लिए, वो तो आइडियल है वो अगर आप बनवाएं। उसकी वजह यह है कि उसमें गहराई जो है ना डिब्बे की, जो खाना बनना है नेस्ट बॉक्स, उसकी गहराई हमें चाहिए 2 फुट। तो वो हमें 11.25 में 11 रह जाता है, रंदे शंदे ला के तो 11 दूने 22 इंच मिल जाता है। 24 इंच ना से 22 इंच से बहुत अच्छा गुजारा होता है, 22 इंच गहराई मिल जाती है। अच्छा, अब आपको बताऊं कि जब हम गहराई कम रखते हैं, मसलन 1 फुट गहराई रख लेते हैं, तो उसमें क्या कबाहत है? उसमें कबाहत ये है कि जाते ही कबूतर जो है ना अपने घोंसले उसके आगे आ जाता है, उसमें बैठ जाता है, और बैठा हुआ बाहर से ऐसे सामने ही बिल्कुल नज़र आता है, कोई गुंजाइश नहीं होती उसके इधर उधर जाने आने की, कि वो फिर जो है एक तो जब जाके एंटर होता है खाने में तो आगे ही वो नेस्ट बाउल उसके आ जाता है। तो उसके पहले लैंड करने के लिए उसकी कुछ स्पेस होनी चाहिए, कम से कम 6 इंच जगह होनी चाहिए, 6 इंच 7 इंच 8 इंच इतनी जगह होनी चाहिए उसके लैंड करने के लिए। उससे आगे फिर आना चाहिए उसके घोंसले को, लेकिन उसमें 1 फुट में तो फिर गुंजाइश नहीं रहती, वो घोंसला बिल्कुल किनारे तक आया हुआ था, जाते उड़ते ही घोंसले में ठा करके वो जाके बैठता है। तो वो भी आइडियल नहीं है ये सूरत हाल। इसलिए 2 फुट जो है या 22 इंच जो है गहराई मिल जाए, ताकि आगे जाके अगले 1 फुट में वो उसका घोंसला हो, और शुरू में जो है उसको 8 इंच 10 इंच जगह जो है वो मिल जाए अच्छी तरह से लैंड करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, अंदर जाने के लिए, ये सूरत हाल। अच्छा, तो इसमें आप रख सकते हैं लकड़ी के उसमें। और बाकी जो है उसकी पैमाइशें आपने ये रखनी है कि उसकी ऊंचाई जो है वो अंदर से 12 इंच हो, 1 फुट तो वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और जो उसकी चौड़ाई है, मैंने आपको गहराई बता दी और इसकी ऊंचाई बता दी। ऊंचाई अंदर से 12 इंच, गहराई 2 फुट या 22 इंच, और चौड़ाई जो है जहाँ से इसने सामने से लैंड करके जाना है वो होनी चाहिए 18 इंच होनी चाहिए ज़रूर, 1.5 फुट। आमतौर पे लोग फुट रख लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना एक्यूरेट फिर कबूतर को जाना पड़ता है। 1 फुट में उसके दोनों पर भी फैले हुए होते हैं, जब वो उड़ के जाता है तो वहाँ जाके करीब बैठने के करीब होता है जब परों को क्लोज करता है। तो आप उसको अच्छी तरह सहूलत क्यों नहीं देते कि 18 इंच दें, 1.5 फुट जगह दें उसको अंदर लैंड करने के लिए। तो ये हो गया। और इसकी बैक साइड आप खाली रख सकते हैं, फ्रंट साइड भी खाली उसकी रख लें, उसमें बहुत सी उसमें जालियाँ वालियाँ कुछ ना लगाएं। बैक साइड खाली रखेंगे, उसको आप दीवार के साथ लगा देंगे, पिछली साइड कवर हो जाएगी। फ्रंट साइड को बिल्कुल खाली रखें, जालियाँ वगैरह लगाने से खाम खा उसको वो करने का ख़र्चा भी बढ़ता है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। सामने से उसको फ़राख जगह दें अंदर जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए, क्योंकि घोंसला उसका उसके बाद शुरू होना है, जाके तकरीबन 8-10 इंच 12 इंच के बाद जाके अंदर जाके फिर घोंसला शुरू होना है। और उसमें उसको एक तरह की सेफ्टी और सिक्योरिटी महसूस होती है जब वो अंदर बैठा होता है, ज़रा सा थोड़ा सा दूसरे कबूतरों की नज़रों से ओझल थोड़ा सा आगे करके, और आपका हाथ भी सफाई के लिए आसानी से जाता है 22 इंच तक, 2 फुट तक, तो ये भी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। तो ये एक आइडियल है उसमें। और जो अगर आप रख लेते हैं ना उसमें 3 खाने आप रखते हैं, तो 3.5 फुट का उसकी ऊंचाई जो है ना 3.5 फुट तक ऊंचाई उसकी जाती है। ये 3.5 फीट से ज़्यादा इसलिए मैं नहीं करता, वरना 4 खानों वाला भी आप बना सकते हैं कि उसमें यानी कि 12-12 इंच के 3 खाने बन जाएंगे, और फिर जो है नीचे 2 इंच जगह नीचे आप उसकी छोड़ेंगे। 13